नमस्कार दोस्तों। द मिस्ट्री ऑफ मोक्षा आइलैंड ये डिस्ने हॉट स्टार पर है। द मिस्ट्री ऑफ मोक्षा आइलैंड। वैसे तो ये मूल रूप से तेलुगु में बना हुआ है, पर हिंदी में भी ये है। आप हिंदी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके निर्देशक जो हैं वो हैं अनीस कुरुविल्ला। इसमें तेलुगु के कई स्टार हैं, नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन देखिएगा तो हो जाएगा। और लेकिन हिंदी फिल्मों से या हिंदी वेब सीरीज जो जुड़े दर्शक हैं वो इसमें आ, आशुतोष राणा को देखें, वो लीड रोल में है। और लीड रोल उनका है डॉक्टर विश्वाक सेन का, जो एक वैज्ञानिक है। अपना एक आइलैंड मतलब एक द्वीप खरीद लेता है, वैज्ञानिक है, वहाँ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या करता है, उसको अमरता का शौक़ है या अमरता की भूख है, अमर होना चाहता है। अमर कैसे हुआ जाए, इसके लिए वो कॉन्शसनेस ट्रांसफ़र की बात सोचता है, करता है। और कॉन्शसनेस ट्रांसफ़र क्या हुआ, मतलब मोटा मोटी इसका मतलब ये है कि गीता में कहा गया है कि शरीर तो मरता है पर आत्मा अमर रहती है। तो आत्मा को यहाँ कॉन्शसनेस की तरह ट्रीट किया गया है। क्या आत्मा दूसरे को ट्रांसफ़र की जा सकती है, दूसरे के पास भेजी जा सकती है, दूसरे के पास उसको स्थानांतरित किया जा सकता है? यही ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्शसनेस का मतलब हुआ। इससे आप अमर रह सकते हैं। पर मोक्षा आइलैंड जो है दोस्तों, ये वेब सीरीज़ थोड़ा सा बोरिंग है। मतलब इसका जो प्रेमाइस है, इसकी जो प्रस्तावना है, वो तो बड़ी रोचक है, डिस्टोपियन है, रोचक है। लेकिन जिस तरीके से इसको एक्सक्यूट किया गया, जिस तरीके से इसको ढाला गया है, वो बहुत ही बोरिंग किस्म का है। इसमें हत्याएं होती हैं, लोग दूसरे को मारते हैं। विश्वाक सेन की खबर फैल जाती है, वो मर जाता है और अपने रिश्तेदारों को वहाँ बुलाता है। उसके रिश्तेदार भी कई तरह के हैं, कई तरह की उसने शादियाँ की हैं, कई प्रकार की शादी है। किसी पत्नी से बनी नहीं, किसी को मार दिया। तो सब इकट्ठा होते हैं एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर, और उन एक दूसरे से अपरिचित हैं। पहली बार लगता है उनको कि अरे एक दूसरे के वो रिश्तेदार भी हैं। लेकिन ये सब चलता है, और जो आइलैंड है वहाँ तरह तरह के क्रिएचर हैं, कई तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं देख करके भय लगता है, वो जंगली जैसे भी लगते हैं। तो लेकिन बहरहाल परिवार के लोग जो हैं, जो वहाँ इकट्ठा हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, हत्याएं करती हैं। उसमें गे स्टोरी भी है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी का भी वृत्तांत है, उसमें इंटीमेट रिलेशनशिप भी हैं। लेकिन ये सब शायद इसलिए है कि थोड़ा सा दर्शकों को जोड़ा जा सके कि अरे भैया, इस सब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अंत में जिस तरीके से सब उभरता है, अंत में आपको इसलिए नहीं बता रहूँगा, खुद आप देखिएगा। 8 एपिसोड में है, मैंने तो पूरा देख लिया है। तो मामला जो है बड़ा बोरिंग किस्म का हो जाता है, और एक अच्छी खासे आइडिया की, जिसको कहते हैं हिंदी में बड़ा उसका एक प्रिय मुहावरा है, रायता फैला देना। तो निर्देशक ने या जो मेकर हैं, उन्होंने इसका एक रायता फैला दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको रुचि है एक डिस्टोपियन चीज़ में, डिस्टोपियन शो में, तो ये आप इसको देख सकते हैं। ऐसे कई और डिस्टोपियन शो बने हैं जिसमें एक तरह से प्रैक्टिकल गेम हो रहा है। समझ लीजिए कि बिग बॉस में जैसे होता है, कुछ बिग बॉस का आइडिया है, उसी की तरह नहीं है। बिग बॉस का जो स्ट्रक्चर लिया गया है इसमें, तो वो स्ट्रक्चर जो है, और थोड़ा सा जो और भी जो डिस्टोपियन बनते हैं उनका स्ट्रक्चर लिया गया है, लेकिन एक रियल डिस्टोपियन हो भी नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी रुचि है डिस्टोपियन चीज़ों में, तो आप इसको देख सकते हैं। मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।